यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का मानना है कि विश्वविद्यालयों में समानता तभी आएगी जब छात्रों को यह पता होगा कि कौन सा वर्ग शोषित है यानी भेदभाव का शिकार है, कौन सा वर्ग शोषक है यानी भेदभाव करता है। यूजीसी के नए नियम ये बताते हैं कि उसमें मान लिया है कि एक खास वर्ग के छात्र हमेशा शोषण का शिकार होते हैं। उनका शोषण करने वाले भी हमेशा एक खास वर्ग के ही छात्र होते हैं। 13 जनवरी को यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 नोटिफिकेशन लेकर आए। इसका मकसद है उच्च शिक्षण संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और दिव्यांग छात्रों, कर्मचारियों और शिक्षकों से होने वाले भेदभाव को खत्म करना। यूजीसी का मानना है कि नए नियम से देश के जो उच्च शिक्षण संस्थान हैं उनमें समानता की भावना आएगी। लेकिन इस नियम का विरोध करने वालों का कहना है कि यह नियम सामान्य वर्ग के छात्रों के प्रति गलत भावनाओं से बनाया गया है। सामान्य वर्ग के छात्रों और शिक्षकों को डर है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाया जाएगा। सामान्य वर्ग के छात्रों की शिकायत है कि नए नियम ये मानकर बनाए गए हैं कि सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ भेदभाव नहीं होता, वो केवल भेदभाव करते हैं। उनका डर यह भी है कि समिति में सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व ना होने की वजह से समिति की कार्रवाई एक तरफा हो सकती है। नए नियमों में झूठी शिकायतों पर जुर्माना या निलंबन का प्रावधान ही नहीं है। डर है कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ झूठी शिकायतों की बाढ़ आ सकती है और झूठी शिकायत करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यूजीसी की 2023-24 की रिपोर्ट में जितनी शिकायतों का जिक्र किया गया है, ये शिकायतें उन्हें देश के 704 विश्वविद्यालयों और 1553 कॉलेजेस में मिली। अगर हम केवल साल 23-24 का ही उदाहरण लें तो उस वक्त हमारे देश में 1153 विश्वविद्यालय और 48,291 कॉलेजेस, इनमें 4 करोड़ 20 लाख से ज्यादा छात्र पढ़ रहे थे। आपको अभी हमने बताया था कि साल 23-24 में यूजीसी को भेदभाव की 378 शिकायतें मिली थी। तो इसको आप अगर हम मान लें कि 2023-24 में कुल छात्रों में से करीब 50% छात्र एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, दिव्यांग वर्ग के थे, तो ये संख्या करीब 2 करोड़ 10 लाख हो सकती है। और इनमें से केवल ये जो सबसे नीचे आप नंबर देख रहे हैं ना, 0.0018% छात्रों ने ही अपने साथ हुए भेदभाव की शिकायत की।